अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अरमीशा मलिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आई एम स्टार्टिंग माय चैनल विद अ मैसेज जो कि मैं बहुत देर से रिकॉर्ड करना चाह रही थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड टाइम and sit properly or record this message, but eventually today I'm doing it. So basically मेरा मैसेज जो है is for the youth, उन सब बच्चों के लिए जो कि अपनी लाइफ के अंदर मगन है और they are not able to find time to spend with their family. और फैमिली से मेरा मीनिंग मदर है। माँ होती है। हम चाहे जितने भी बड़े हो जाए, हम चाहे कुछ भी कर लें, हम किसी भी पॉइंट पे लाइफ में पहुंच जाएं, जो माँ हमें समझ सकती है या जो माँ हमें मशवरा दे सकती है, वो दुनिया का कोई रिश्ता नहीं दे सकता। रिमेंबर दैट। और जितनी तकलीफ, जब हम तकलीफ में हो या हम प्रॉब्लम में हो, तो जितनी तकलीफ हमारी मदर को होती है ना, वो शायद ही किसी को हो। ये मैसेज रिकॉर्ड करने की वजह और when I was sick, मैं किसी रिश्ते को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करूँगी, बट आई जस्ट नीड टू टेल द ट्रूथ एंड द रियलिटी। when I was sick, only my mother was coming and checking on me, you know। मेरी मम्मा आ रही थी और वो आके मुझे बार बार चेक कर रही थी, ठीक हुई हो, तबीयत ठीक हुई है, पेन ठीक हुई है, और खाना क्या है, और दुबा रही है मुझे, यू नो। ऑल्दो मेरी मदर कैंसर की पेशेंट हैं और दिस इज़ द थर्ड टाइम जब उनको कैंसर हुआ है और वो उससे सरवाइव कर रही हैं। और आप कह लें कि उनका ट्रीटमेंट के थ्रू जो कीमोथेरेपी वगैरह होती है, रेडिएशन होती है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इंड्योर दैट पेन, जो वो बर्दाश्त कर रही हैं। और स्टिल जब उनकी औलाद को तकलीफ़ हुई है तो वो अपनी तकलीफ़ भूल के मुझे चेक करने आती थी। देन आई रियलाइज्ड कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स को हमारी कितनी नीड है। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगी, मैं अपनी ही बात करूंगी कि मैं वो इंसान हूँ जो ऑफिस, घर, बाहर खाने पीने चले गए, दैट्स इट। लाइक काम ऑफिस घर, काम ऑफिस घर, जो इस रूटीन से पिछले 4 साल से गुजर रही है। और बहुत कम होता था जब मैं अपनी घर जाके अपनी मदर के पास बैठती थी। मैं ये भूल जाती थी कि मेरी माँ जो है सुबह से लेके शाम तक इस इंतज़ार में होती है कि मेरी बेटी घर आएगी, शाम को घर आएगी, और वो तबीयत का पूछ रही हैं, खाने का पूछ रही हैं। एंड लुक एट मी, जो कि पूछना भी गवारा नहीं कर रही कि मम्मा हाउ आर यू, यू नो। इंसान चाहे जितना भी मजबूत बन जाए, उसको एक सहारे की ज़रूरत होती है। उसको कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में चाहिए जिससे वो अपना दुख शेयर कर सकता हो। तो एक औलाद के लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है कि अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ ये चीज़ शेयर कर सके। लेकिन एक पेरेंट्स के लिए ये बहुत गट्स और करेज वाली चीज़ होगी अगर वो अपनी औलाद के साथ कोई चीज़ शेयर करें। और मेरी मदर के पास ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। माई मदर डजंट हैव फादर, उनके अब्बू नहीं है, उनकी अम्मी नहीं है, उनका हस्बैंड नहीं है, उनके फादर इन लॉ नहीं है, उनके मदर इन लॉ नहीं है। आई मीन शी डजंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशन इन हर लाइफ कि वो जिसके पास जाके अपना दुख या अपनी तकलीफ शेयर कर सके। और दूसरी तरफ हम हैं जो थोड़ी सी टेंशन और थोड़ी सी तकलीफ और टूट जाते हैं और कहते हैं भाई हमसे ज़्यादा मसले तो किसी को है ही नहीं है। ऐसा ही है ना। बट दूसरी तरफ हमारे पेरेंट्स को देख लें जो इतना सब कुछ कर रहे हैं, किसके लिए? एक औलाद के लिए। और औलाद क्या इन रिजल्ट देती है? वो बीमार होते हैं, कुछ भी होता है, और हम लोग उकताना शुरू हो जाते हैं कि ठीक हो जाएं, क्या कर रही हैं। वो कोई बात तो 3 दफ़ा रिपीट कर लेंगी, पूछ लेंगी, तो हम लोग उफ करना शुरू कर देते हैं। वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स, क्योंकि ये रिश्ता अगर चला जाता है ना तो ये वापस नहीं मिलता। और दुनिया का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो इस रिश्ते की कमी को पूरा कर सके।
बहुत लोग आएंगे कहेंगे हम तुम्हारा माँ भी हैं बाप भी हैं। कोई माँ बाप नहीं होता, कोई बहन भाई नहीं होता। जो रिश्ता जिसके साथ है, जैसा है, वो उतना ही मुकाम रखता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। और जो तकलीफ़ आपकी माँ को होती है ना आपकी, वो किसी को नहीं होती। करना सिर्फ क्या है कि घर आके अच्छे से सलाम लेनी है और माँ के पास बैठना है कुछ देर और पूछना है इज़ एवरीथिंग ओके, आर यू गुड, सब ठीक है, कुछ शेयर तो नहीं करना। सिर्फ इतनी सी चीज़ है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में इतने मगन है कि हम ये टाइम भी नहीं दे सकते। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द न्यू ईयर रेजोल्यूशन, लेट सही, लेकिन मैं चाहूँगी कि ये मैसेज मेरा सब तक पहुँचे कि अपने पेरेंट्स के लिए टाइम निकालें, अपनी मदर के लिए टाइम निकालें। ये रिश्ता बहुत अनमोल है, क्योंकि इस रिश्ते में माँ को आपसे कोई लालच नहीं है, उसको सिर्फ प्यार है अपनी औलाद से। वो उस प्यार में अगर आपको गुस्से में बोल रही है, कुछ डांट रही है, रिमेंबर ये प्यार ही है, ये परवाह है जो उनको है और किसी को नहीं होगी। बेशक आप जिए मरे, सो रहे हैं, रो रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं होगा। सिर्फ आपकी मदर ही हैं जो कि आपको आके पूछेंगी। ये वीडियो मेरा रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या था? सिर्फ इतना पर्पस था कि टाइम गुजर जाता है, टाइम वापस नहीं आता। सो जितना हो सके उसको अच्छे तरीके से स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि बाद में पछताने से बेहतर है इंसान पहले ही सीधे रास्ते पे लग जाए। और शुरुआत हमेशा इंसान अपने से करता है, इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया कि आई विल डू दैट, आई विल चेंज माई सेल्फ एंड आई विल ट्राई। इंसान है ना, हम बहुत जज्बाती हैं और आजकल की यूथ तो बहुत जज्बाती है। सेकंड्स में गुस्सा, हाइपर, एंड वी आर लाइक के मम्मा आपको क्या पता है, यू नो, यू डोंट नो। बट हम भूल जाते हैं कि हमें पैदा करने वाली वही माँ है, हमें इतना बड़ा करने वाली वही माँ है। तो ये मेरा मैसेज सारी माँओं के लिए है, पूरी दुनिया की। यू गाइज आर द बेस्ट। एंड आपकी औलाद आपसे प्यार करती है लेकिन दिखाना नहीं जानती। लिटरली मेरी मदर मुझे किस करे तो मुझे शर्म आती है। इवन मुझे कोई उनको कभी किस करनी हो तो मुझे शर्म आती है, मैं शाय फील करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप अपने दूसरे रिलेशंस में ओपन होते हैं ना, यू नीड टू बी ओपन विद द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद योर मदर। अपनी माँ के साथ इस रिश्ते में भी ओपन हुए, क्योंकि आप एक किस करते हैं अपनी माँ को और आपकी माँ बहुत खुश रहती है पूरा दिन कि मेरी औलाद आज मेरे पास बैठी, उसने मुझे पूछा, उसने मुझे चूमा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड द लास्ट सेशन जो ये होता है। सो आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड लाइफ। अल्लाह हाफिज़।